Hello student, today we are going to solve some problem from your chapter real number, and this problem based on Euclid division algorithm. Now we are going to solve. The first question is, so that the square of any positive integer is either of the form 4q or 4q plus 1 for some integer q. जैसा कि आप जानते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम ये पॉजिटिव इंटीजर a को कंसीडर करते हैं और एक और नंबर होता है जिसे हम b कहते हैं। b जो है a को डिवाइड करता है। एज यू नो दैट जब भी कोई किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें दो होल नंबर मिलते हैं q और r। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने बताया था इफ़ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर एंड on dividing a by b there exists two whole number q and r such that a is equal to bq plus r। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक a है हम पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, जैसे कि लिखा है लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 4 देन ऑन डिवाइडिंग a बाई 4। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया था कैसे गेस करोगे b इक्वल टू 4 है। यहाँ देखो जो प्रूफ करना है उसमें 4q प्लस 1 है, तो यहाँ जो q के बगल में जो नंबर्स हैं जो आ रहा है वही आप b सपोज करते हो, जैसा कि आपने पढ़ा भी था। फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव a इक्वल टू 4q प्लस r वेयर r लाइज फ्रॉम 0 1 2 3 इन बिटवीन। r की जो वैल्यू होती है 0 1 2 3 मतलब लेस देन 4 तक ही होगा। ओके, अब हम यहाँ केसेस बनाते हैं। हमारा जो पहला केस है जब रिमाइंडर हमारा 0 हो, जैसा कि आप रिमाइंडर जब 0 रखते हो कहाँ पे, इस इक्वेशन में जहाँ है a इक्वल टू 4q प्लस r, आपको बार बार यहीं आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसी वाले में रखना होगा a इक्वल टू bq प्लस r। तो इसको मैं रेक्टेंगल बॉक्स में रख दे रहा हूँ। तो व्हेन r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 4q प्लस 0 इट गिव्स a इक्वल टू 4q। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात आप ये चूंकि a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें इसको स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी है, तो जब a का स्क्वायर करोगे तो इट बिकम्स a स्क्वायर और 4q का होल स्क्वायर गिव्स 16q स्क्वायर। फर्दर हम 16q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 4q स्क्वायर। और सपोज करते हैं ये जो 4q स्क्वायर है इट इज़ m, आप कोई भी इंटीजर मान सकते हो। तो इस तरह से ये बन जाता है 4q स्क्वायर यानी 4m हो गया, जहाँ m क्या है 4q स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो पॉजिटिव स्क्वायर है, किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा उसका जो फॉर्मेट है या फॉर्म होगा वो 4q या 4m होगा। बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ 4m लिखा है जबकि क्वेश्चन में 4q लिखे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सपोज कर सकते हो 4m ही है। ठीक है ना, आप यहाँ वेरिएबल बदल भी सकते हो या अपने वेरिएबल भी लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। केस नंबर 2, वेन r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 रखोगे कहाँ रखते हो, बारह में बता दो, a इक्वल टू 4q प्लस r में। तो उस केस में होगा a इक्वल टू 4q प्लस 1 इट गिव्स ऑन स्क्वायरिंग a स्क्वायर इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। एज यू नो दैट, अब देखते हैं कि 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a स्क्वायर ही रहेगा। तो यानी 4q का स्क्वायर क्या होता है 16q स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 टाइम्स 4q इंटू 1 क्या होता है 8q होता है। नाउ a स्क्वायर इक्वल टू होगा, थोड़ा सेट करते हैं, इन दोनों टर्म को इकट्ठा करते हैं, 16q स्क्वायर प्लस 8q पास रखते हैं, देन प्लस 1 को साइड में रखते हैं। अब 4 कॉमन लो, सिर्फ हमको 4 ही कॉमन लेना है, क्योंकि हमारा जो a स्क्वायर होगा ना या तो उसका फॉर्म 4m होगा या तो 4m प्लस 1 होगा। तो उसके जैसा हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू क्या होगा 4q स्क्वायर प्लस 2। अब आते हैं केस 3। जैसा कि बच्चों पहले ही बताया गया था केसेस कैसे जानेंगे, जितने रिमाइंडर्स की वैल्यू होती है उतने केसेस बनते हैं। तो यहाँ जो r की जो वैल्यू है 0 है 1 है 2 है 3 है, तो हमारे और 0 1 2 3, तो हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। अब हम रिमाइंडर r इक्वल टू 2 के लिए सोचते हैं। हियर a इक्वल टू है 4q प्लस 2, क्योंकि आप जो ही आप r की वैल्यू 2 रखोगे तो a इक्वल टू होगा 4q प्लस 2। अगेन हम स्क्वायरिंग करते हैं तो इट बिकम्स a स्क्वायर इक्वल टू होगा 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, इट गिव्स 16q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16q। अब 4 कॉमन लेते हैं तीनों वाले टर्म से, इट गिव्स 4 टाइम्स 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। आप देख सकते हो, और इसको हम सपोज करते हैं ये m है तो ये 4m हो जाएगा। तो यहाँ से भी साबित हो रहा है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 4m के बराबर होगा। अब हम केस नंबर 4 लेते हैं। केस नंबर 4 में r इक्वल टू 3 होगा, तो हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर a है वो वैल्यू हो जाएगी उसकी 4q प्लस 3। अब स्क्वायरिंग में बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग में बोथ साइड करेंगे तो 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, एक्सपेंड करने पे 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q। कैसे देखिए 4q का होल स्क्वायर आएगा ये, 3 का होल स्क्वायर आएगा 9 एंड 2 टाइम्स 4q इंटू 3 गिव्स 24q। अब आगे का 3 टर्म देखो ध्यान से,
तो मैंने 9 को थोड़ा स्प्लिट किया 8 + 1 में। थोड़ा सा हमको यहाँ पे कुछ सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्म होगा ए स्क्वायर का या तो 4m होगा या तो 4m + 1 होगा। तो उससे जैसा लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम तीनों टर्म से बेटा हम 4 कॉमन लिया, तो इट गिव्स 4 × 4q² + 6q + 2 और ब्रैकेट क्लोज किया फिर +1। ध्यान दीजिएगा हम उतना ही कॉमन लेंगे जितनी हमको जरूरत हो। अब इस वाले टर्म को हमने m मान लिया, जहाँ m क्या है 4q² + 6q + 2 और ये भी एक इंटीजर होगा। इस तरह से हमने ये देखा कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है या तो उसका फॉर्म क्या है 4m है या 4m + 1 है। ठीक है, जैसे पहले केस में ए स्क्वायर वैल्यू क्या आया 4m आया था। यहाँ पे देखिए सेकंड केस में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आया 4m आया, और थर्ड केस में भी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आया 4m आया, और फोर्थ केस में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आया 4m + 1 आया। Thus we can say that the square of any positive integer is of the form 4m or 4m + 1 for some integer 1। तो बच्चों इस तरह से आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को आप समझ सकते हो अच्छे से। आई होप आप समझ हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x and y are both positive integer, prove that if x and y are both positive integer then x² + y² even but not divisible by 4। तो हम कैसे सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि x = 2m + 1 एंड y = 2n + 1 आर ऑड इंटीजर। जैसा कि बच्चों बताया गया है किसी भी ऑड इंटीजर का जो जनरल फॉर्म होता है वो 2m + 1 होता है। एंड चाहो तो आप 2m + 1 2m + 3 ऐसे भी मान सकते हैं एक वेरिएबल में, नहीं तो आप डिफरेंट वेरिएबल भी मान सकते हैं। आप कोई भी दो ऑड इंटीजर सपोज कर सकते हो। जैसा कि हमने सपोज किया लेट x = 2m + 1 एंड y = 2n + 1 और ऑड इंटीजर फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m and n। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग करते हैं, x² + y² गिव्स ये देगा 2m + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो 2m + 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करने पे क्या होगा, इट गिव्स 2m होल स्क्वायर मीन्स 4m² प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन आएगा 1 और 2 × 2m × 1 ये देगा 4m प्लस इन द सेम वे ये आएगा 4n² + 1 + 4n। इस तरह से x² + y² = 2 होगा। क्या करते हैं हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, 4m² 4n² को पास रखते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 4m² + 4n² + 4m + 4n + 2, अर्थात हमने ब्रैकेट को थोड़ा ओपन कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ से 4 कॉमन इन दो टर्म से 4 कॉमन लिया और फिर फर्दर इन दो टर्म से 4 कॉमन लिया। अब नेक्स्ट लाइन से हम ये देख रहे हैं कि x² + y² को हम अगर ओवरऑल टर्म से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, इट में भी रिटर्न है 2 टाइम्स ब्रैकेट में 2 टाइम्स m² + n² प्लस 2 टाइम्स m + n + 1। ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है ये टर्म x² + y² है इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 है। सो वी मे राइट x² + y² इज डिविजिबल बाई 2 एंड वी नो दैट व्हेन एवर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 देन इट इज सेड टू बी इवन नंबर। तो हम कह सकते हैं x² + y² इवन है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। कैसे, आइए देखते हैं। हम फर्दर x² + y² को हम सेकंड तरीके से लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। क्या लिख सकते हैं, x² + y² = 4 टाइम्स m² + n² + m + n ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। बेटा देखो हम यहाँ से अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे आगे के 2 टर्म से हम 4 कॉमन ले रहे हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो आप यहाँ पे 2 बच जा रहा है, इसलिए हम प्रूफ कर सकते हैं कि x² + y² इज नॉट डिविजिबल बाई 4। आई होप आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को पास करके आप इस चीज़ को बार बार समझ सकते हैं। एक बात और है, आप यहाँ पे जो ऑड नंबर x = 2m + 1 और y = 2n + 1 माना, हमने ऐसे सॉल्व किया है। आप चाहो तो आप ऐसे सॉल्व करना कि लेट x = 2m + 1 एंड y = 2m + 3। तो आप चाहो तो एक ही वेरिएबल m का इस्तेमाल करते हुए भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। तो आप इस तरह करने का प्रयास करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सो दैट 1 and only 1 out of n + 4 n + 8 n + 12 and n + 16 is divisible by 5 where n is any positive integer। जैसा कि बच्चों बताया गया था इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में, हम सपोज करते हैं कोई इंटीजर n, यहाँ n सपोज कर रहे, इससे पहले हम सपोज करते थे a, तो मान लेते हैं n भी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड फ्रॉम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम वी कैन से दैट n = 5q + r। बच्चों यहाँ पे b को 5 सपोज किया गया क्योंकि अब तक आप समझ चुके होंगे हम जब भी इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की बात करते हैं तो हमारे पास 2 इंटीजर होते हैं, एक इंटीजर a या यहाँ n के रूप में माना गया है
और एक इंटीजर b होता है जो a को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने b को 5 मान लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिविजल बाई 5 के लिए प्रूफ करना है। तो इस तरह से हम सपोज कर सकते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 5, देन on dividing n by 5 there exist two whole number q and r such that n is equal to 5q plus r, where r lies from 0 to 5. It means that r की जो वैल्यू होगी ना 0 to 5 कहा है, लेकिन r की वैल्यू कभी 5 हो ही नहीं सकती, वो लेस देन 5 होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो होता है ना वो डिवाइजर से हमेशा एक कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 0 1 2 3 4 के लिए कुल मिला के 5 केसेस होंगे। अब प्रत्येक 5 केसेस के लिए हम देखेंगे कि क्या ये जो दिया गया कोई क्वेश्चन है वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। आइए पहले फर्स्ट केस देखते हैं। जब r इक्वल टू 0 हो, जब r इक्वल टू 0 होगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 5q प्लस 0 अर्थात 5q। अब फर्दर हम n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16 जो क्वेश्चन में कंडीशन दिए हुए हैं उसकी स्टडी करते हैं। जब n इक्वल टू 5q है तो n प्लस 4 होगा 5q प्लस 4, n प्लस 8 होगा 5q प्लस 8, n प्लस 12 होगा 5q प्लस 12 एंड n प्लस 16 होगा 5q प्लस 16। इन पांचों नंबर्स को अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही बार जो मिलता है n इक्वल टू 5q वो डिविजल बाई 5 है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो 5q है इट मस्ट बी डिविजल बाई 5 क्योंकि इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, अर्थात ये जो इंटीजर q है ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा है तो इसको मल्टीपल ऑफ 5 कहते हैं। और जितने भी मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं 5 से क्या होता है डिविजिबल होते हैं। बाकी n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 और n प्लस 16 ये डिविजिबल ऑफ बाई 5 नहीं है। अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम रखेंगे r की वैल्यू 1। तो जब r की वैल्यू 1, हाँ बच्चों कहाँ रखते हैं ये भी देख लो, हम बार बार यहीं पर रखेंगे। n इक्वल टू 5q प्लस r में रखेंगे r इक्वल टू 1 तो n की वैल्यू हो जाएगी 5q प्लस 1। अब यहाँ से n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 की वैल्यू हम पुट करते हैं तथा n प्लस 16 की वैल्यू भी रखते हैं। तो आप देखो हमने सॉल्व कर दिया है। तो देखो n प्लस 4 में ये अंत में आएगा 5 टाइम्स q प्लस 1। देखो कैसे आया होगा, 5q प्लस 1 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 5q प्लस 5, ये इक्वल टू का साइन है। 5 यहाँ से कॉमन लो तो 5 टाइम्स q प्लस 1, और हम जानते हैं कि इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 सो इट इज़ डिविजिबल ऑफ 5। बाकी जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं n प्लस 8 n प्लस 2 n प्लस 16 वो सब के सब नॉन डिविजिबल बाई 5 हैं, 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 3। जैसा कि बच्चों देख रहे हो केस नंबर 3 में अब r इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारा n हो जाएगा 5q प्लस 2। एक्चुअली n हमारा 5q प्लस r है तो r की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा n इक्वल टू 5q प्लस 2। अब n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16 के लिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखो n प्लस 8 के लिए होगा 5q प्लस 2 प्लस 8, इट गिव्स 5q प्लस 10, इट गिव्स 5 टाइम्स q प्लस 2। और ये देखो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 5 है ना, सो डिविजिबल बाई 5 होगा। ओके, तो यहाँ से आप देखो n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16 में सिर्फ n प्लस 8 जो है अब इस समय जो है डिविजिबल बाई 5 हो रहा है। अब आते हैं केस नंबर 4 में। वेन r इक्वल टू 3, वेन r इक्वल टू 3 देन h इक्वल टू हमारा होगा 5q प्लस 3 क्योंकि हमने r की वैल्यू 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या क्या निकालते हैं, n की वैल्यू n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब देखो तो n प्लस 12 के लिए सॉल्व करेंगे 5q प्लस 3 प्लस 12 इट गिव्स 5q प्लस 15। फर्दर हम 5 कॉमन लेंगे तो आएगा q प्लस 5, 5 टाइम्स q प्लस 5। और हम जानते हैं ये भी जो नंबर हैं डिविजिबल बाई 5 है, बाकी कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। देखो ना n 5 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ देखो प्लस 3 आया, यहाँ प्लस 7 बच रहा है, यहाँ प्लस 11 बच रहा है, प्लस 19 बच रहा है। तो हम कह रहे हैं कि फॉर r इक्वल टू 3 ओनली 9 प्लस 12 इज डिविजिबल बाई 5। अब नेक्स्ट केस को देखते हैं, ये हमारा लास्ट केस है वेन r इक्वल टू 4। बेटा जब r इक्वल टू 4 रखते हैं तो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी 5q प्लस 4। अब हम n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16 की वैल्यू निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ n प्लस 16 जो कि है 5q प्लस 4 प्लस 16 इट गिव्स 5q प्लस 20, और हम 5 कॉमन लेते हैं तो आता है q प्लस 4, और ये क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है सो इट बिकम्स डिविजिबल बाई 5। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आउट ऑफ n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 एंड n प्लस 16 द गिवन पॉजिटिव इंटीजर विच इज n इस क्या है डिविजिबल बाई 5 है। एट वन टाइप कोई एक ही जो है डिविजिबल बाई 5 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि तो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे बच्चों कि 1 लास्ट हम ये लिखेंगे 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 n प्लस 16 इज डिविजिबल बाई 5 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर।
तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। तो मैं एक बार पुनः जो है इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ आपके लिए।